मेक्सिको के ग्वाटेमाला में नन्हे मेढकों की 6 नई प्रजातियां मिली है। ये मेढक इतने छोटे हैं कि ये आपके नाखूनों पर आराम से बैठ सकते हैं। पाई गई प्रजातियों में से 2 प्रजातियों के मेढक 0.7 इंच से छोटे हैं। इनमें से सबसे छोटा मेढक क्रेगस्टर कैंडेलेरियंसिस है, जो मेक्सिको का सबसे छोटा मेढक है। इसकी लंबाई 0.5 इंच से ज्यादा नहीं है। नन्हे मेढक जंगल में जमीन पर पड़ी गिली पत्तियों में रहते हैं और उन्हें डायरेक्ट डेवलपिंग फ्रॉग के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट डेवलपिंग फ्रॉग का मतलब है इन मेढकों की लाइफ साइकिल में टेडपोल वाली स्टेज नहीं आती। शोधकर्ताओं ने एक नए शोध में इस प्रजाति के बारे में लिखा है कि ये मेढक अंडे से निकलते हैं और अपने वयस्क रूप का मिनिएचर वर्जन होते हैं। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के शोधकर्ता सी क्लियर प्रोग्राम के डायरेक्ट कर रहे शोध के लेखक टॉम जेविंसन का कहना है कि अंडे से निकले हैचलिंग मेढक की लंबाई 0.4 इंच से भी कम होती है। हालांकि वैज्ञानिक इसके बारे में साफ तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि किसी ने भी इन मेढकों को अंडे से निकलते नहीं देखा। हम इन मेढकों के प्रजनन, लाइफ हिस्ट्री और व्यवहार के बारे में बहुत कम जानते हैं। जर्नल हर्पेटोलॉजिकल मोनोप्रोग्राम में पब्लिश किए गए इस शोध में यह भी कहा गया है कि अन्य वैज्ञानिकों ने इन मेढकों को कई साल पहले इकट्ठा करके म्यूजियम में रख दिया था। वहां इन्हें क्रेगस्टर जीनस की अपरिभाषित प्रजातियों के रूप में या छोटे मेढकों की प्रजाति सी पाइगमियस या सी हॉबर्ट स्मिथी से संबंधित प्रजाति के रूप में रखा गया था। हालांकि सभी छोटे मेढक इतने समान दिखते थे कि वैज्ञानिक साफ तौर पर तय नहीं कर सकते थे कि मेढक क्रूगस्टर फैमिली ट्री में कहाँ फिट होते हैं। बाद में शोधकर्ताओं की क्रूगस्टर मेढकों के स्पीसीमेन का डीएनए विश्लेषण किया और कंप्यूटेंट एक्सरे टोमोग्राफी स्कैन का इस्तेमाल करके 3D डिजिटल मॉडल बनाए। इससे उन्हें मेढकों की हड्डियों और शरीर के अंगों के आकार में अंतर का पता लगा। विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने इन स्पेसिमेन को 6 नई प्रजातियों में बांटा। ये प्रजातियां हैं सी बिटोनियम, सी कैंडेलेरियंसिस, सी क्यूटाइल और सी पोलाक्लेवस, सी पोर्टिलुएंसिस और सी रूबिनस। शोधकर्ता टॉम जेमिंसन ने कहा कि हर प्रजाति आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से अलग थी। खोपड़ी के आकार, कंकाल के अस्थिरीकरण के स्तर और हाथों पैरों पर ट्यूबर कलर की जनसंख्या जैसी चीजों में भी अंतर पाया गया।